दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान के 99% भी मानेंगे तो एक आदमी नहीं मानेगा, उसका नाम ओवैसी होगा। ये लिख लीजिए। ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है वैसे साहब एंड स्वामी के दरमियान बहुत ज़बरदस्त बहस है। वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है और वीडियो है लंबी। देर के वगैरह शुरू करते हैं इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुरू करते हैं। देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और कौन तय करता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? कौन तय करता है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए इंडिया टुडे माइंड रॉक्स में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी। स्वागत है आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। यहाँ बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहाँ पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको? ये समझने की ज़रूरत है। तो आप जय हिंद, मैं जय हिंद बोलने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ। तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूँगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज़ को मानेंगे, कॉम्पोजिट कल्चर को मानेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे। हिंदू नेशनलिज्म 1200 साल की गुलामी की बात करता, इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात करता। तो ये फ़र्क है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नारा ज़रूर लगाइए, मगर किसी को मजबूर मत करिए कि नहीं यही नारा आपको लगाना पड़ेगा। मैं उसको मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूँ। क्यों मजबूर किया जाए असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने की? इंग्लिश और हिंदी में बोलिए, ज़्यादातर लोग हिंदी समझ रहे हैं। पहले इन्होंने दो गलतियां की हैं अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फ़र्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूँ, ये देशभक्ति होती है और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आ रही है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस
तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है, इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है, पहली बात यह है कि यदि पहली बात है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियाटिज्म में फ़र्क। दूसरी बात, साथ करी जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार हैं? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है, ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूँगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं घर में लगा कर रखूँगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी है। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं। मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। हाँ, सावरकर को मानता हाँ, हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, हाँ, बट मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं, इतने झंडे देख रहे हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ये उन्होंने कहा था सावरकर ने, अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिख कर दिया था कि हम आरएसएस से बैन हटाइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इसका कंडीशन ये होगा कि आप ट्राई कलर को मानेंगे, हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क मानेंगे। तो आरएसएस ने कहा कि हम ट्राई कलर को मानेंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर को नहीं मानेंगे जो इतनी फख्र से आप लोग लहरा रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भगवा झंडा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं मानता, इसको अंग्रेजों ने बनाया। गोलवालकर ने कहा था कि ये कहां से फ्लैग आ गया। तो अब ये देख लीजिए, ये किताबों में लिखा है, मैं प्रूफ करने तैयार हूं। ये आखिरी बात मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं एंटी नेशनल हूं, मैं जरूर, मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए ऑनर है और इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा जिंदगी भर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No. So you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस को, तो आपको ये कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और ये मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? ये आप बता दीजिए, क्योंकि आरएसएस का ओथ है। आरएसएस के अपने ओथ में ये कहते हैं, ये इनको ये कसम लेना पड़ता है
हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी एंड होली लैंड। बोल रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद ओथ लिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या की बात है। स्वामी साहब मैं जवाब दे दूं, प्लीज इजाजत दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दोनों गेस्ट एक दूसरे से सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब कोई नहीं देना चाहता। राहुल कंवल सुनिए, आप हम दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करें, रुके रहिए आप। तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है स्वामी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हर पॉलिटिशियन आपसे डरता है रात में सोने से पहले, कल क्या केस डाल देंगे आप। तो मैं आपसे इनकी पार्टी में भी डरते हैं। हाँ, इनकी पार्टी में डरते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदू सिख्स के लिए क्यों, आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं देते? दूसरी बात स्वामी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नागालैंड को और मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन दिया उनके कल्चर को बचाने के लिए, क्या हम उसको बर्खास्त करेंगे? नागालैंड का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट राहुल कंवल के हाथ को नहीं लगने देते ये गवर्नमेंट। तीसरी बात ये है कि आप सुन लीजिए, आप गोवा की मिसाल देंगे मेरे को, मिस्टर स्वामी, गोवा में ये प्रोविजन है कि कोई कैथोलिक के लिए भी प्रोविजन है, आपको मालूम होना चाहिए, रजिस्टर भी कर सकते। ये तीन चीज, हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, यहां पर हम रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई रिलीजन को नहीं मानते, इतने कल्चर्स हैं, ये हमारी मजबूती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गौरक्षा के नाम पे जब बीफ पुलिस मेवात के गांव में निकलती है, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आदमी क्या मीट खा रहा है, क्या आपको लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसमें हिंदू का सवाल ही नहीं है। कोई कानून के गैर कानूनी काम करेगा तो सरकार, वहाँ की सरकार को कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाए, परंतु इस पर हमारी माथे पर क्यों थोपेंगे? एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और या मैं अपनी टिप्पणी करूंगा कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे होती है, हनीफा स्कूल में ये होता है, वहाबी में ये होता है, तो मैं कहता हूँ कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? स्वामी साहब, आपको मैं ये जवाब कई मर्तबा दे चुका हूं। आपको याद दिलाने के लिए, मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। ठीक है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, देखिए, जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का, वो एफआईआर आप देख लीजिए, आप तो केस देख रहे हैं, वहां पर क्या था। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये डेमोक्रेसी है। बात किया था। सुनिए, मैं कह रहा हूं, स्वामी साहब, ये डेमोक्रेसी है, ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। यकीनन आपकी पार्टी पावर में हो सकता है कि हम फैशिज्म की तरफ चले जाएं, मगर डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेसी को आप ले जाकर थ्योरोक्रेसी से क्यों मिला रहे? आप ये कंपैरिजन मत करिए, ईरान से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से मुझे क्या करना है। अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने, आप क्या बोलेंगे उस पर? थ्योरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान के 99% भी मानेंगे तो एक आदमी नहीं मानेगा, उसका नाम ओवैसी होगा, ये लिख लीजिए। ओवैसी साहब, आज हमारे वजीर आजम का जन्मदिन है। सुबह कुछ एक्टर आए, वो हैप्पी बर्थडे टू मोदी गा रहे थे, आप देख रहे हैं ऑडियंस में अभी भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 2.5 साल हो चुके हैं लगभग प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आए। आप प्रधानमंत्री के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि एक जो शंका थी लोगों को वो ये था कि मोदी बनेंगे तो बहुत सारे दंगे हो जाएंगे, जो 84 में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, वैसा होगा। 2.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको लगता है कि पीएम की बड़ी अचीवमेंट है ये?
पीएम की अचीवमेंट आपको बताता हूं मैं। पीएम गुजरात पहुंचे, बहुत बड़ा दलित लीडर जेल को चला गया रात में। पीएम 2 साल में रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ। पीएम बने, हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन मिलता, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एजुकेशन में दीजिए, आप इंप्लीमेंट नहीं करते। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। नवाज शरीफ के घर में कल शादी होगी, मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, बोलते हैं मैंने 2 साल में 8 मरतबा ओबामा से मिला। अरे भाई, ओबामा से मिलेंगे तो हमारा पेट भरेगा क्या, ये बता दीजिए। तो हर चीज में स्वामी साहब, मैं ये मानता हूं अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता। अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते, बहुत धन्य हो। थैंक यू सर, मैं मानता हूं आपकी काबिलियत को मानता हूं। अगर स्वामी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते मोदी तो इतना बड़ा दाल की कीमत नहीं होती। तो ये हर तो महाज पर, आपके हिसाब से ओवैसी साहब, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली से बेटर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? ये जवाब स्वामी साहब देंगे, मैं नहीं दूंगा। आपके- मैं नहीं दूंगा। आपके ये स्वामी साहब जवाब देंगे कि इज ही बेटर देन जेटली, क्या इज ही बेटर देन, ये जवाब देंगे। ये क्या आपको काबिलियत नहीं लगता है, है हार्वर्ड डॉक्टर के नहीं, लिए। वो तो स्वाभाविक है। मैं अर्थशास्त्री हूँ, वो तो वकील हैं, वो कैसे हमसे अच्छे हो सकते हैं? यार ये क्राउड देखो, मैंने समझा बहुत पढ़ा लिखा क्राउड बैठा है। और वो देखने की, जब वैसे साहब एक अच्छी बात करते थे तो थोड़ा क्राउड की आवाज आती थी। जब वो उनके स्वामी जी, जो स्वामी जी हैं स्वामी जी जब बोलते थे तो क्राउड का देखो शोर कैसा था। हालांकि बल्कि पढ़े लिखों का नहीं था वो शोर, हाँ, साफ पता चल रहा था कि ये अंधभक्त है। अंधभक्तों का है शोर। पर ये बात है कि देखिए माशाल्लाह वैसी साहब ने ज्यादा सवाल किए और वैसी साहब ये ज्यादा बोले, और जो सेंटर वाले हैं वो एंकर, उनको एक दफा चुप करा दिया। वो मुदाखलत कर रहे, फिर उनको टोका। यार लेवल है भाई, सही राइट पर बोल रहे हैं। माशाल्लाह ये सारी ना इंफॉर्मेशन है इस बंदे के पास। जाहिर सी बात है, जिसके पास इल्म होगा तो तभी वो बंदा ठोकेगा ना, आप और देखो। उसको चुप कराएगा ना। अगर उसके पास इल्म नहीं हो तो वो तो फिर हाथों में उंगलियां डालेगा। और वो देखो उनका जो सा वो स्वामी जी हैं, उनको भी एक किस्म का यार चुप कराया उन्होंने। यार लेकिन ये गलत तो नहीं ना बोल रहे कि हाँ। हिंदू, अगर ये इन्होंने ना इंडिया में हिंदू राष्ट्र बनाया हुआ है, वो चाहते हैं या सिर्फ यार कितनी हिंदू कल्चर हो जाए। यार कितनी कल्चर कितने है, culture, यार कितने कितने लोग मज़ाहिब रहते है। हैं। आप एक तरह मुस्लिम किस तरह जबल कर रहे हैं। हाँ। उनका ये मुतालबा था, वो अच्छा था कि यार देखिए क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, सिख ये वो भी हैं। हर किसी को जो उनसे हैं उनके मज़ाहिब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये वो, ताकि हर किसी अमन को, सलामती हाँ। को शांति रहे, भाईचारा कायम रहे। उनका ही मुल्क का जो सा नाम जोक शोक और बढ़ेगा। हाँ, एक सेकुलर अब कंट्री जैसे- तभी बनता है ना जब हर कल्चर के लोग अपने जो है तरीके से रहे वहाँ पर। पर भाई बड़ी बहादुरी है यार इस बंदे की। वो इस तरह के वो इन्होंने ना कुछ सरामी जी ने कुछ ऐसी बात की, पर मैं वैसे साहब ने बोला कि भाई सऊदी अरब ने इनको फेवरेट करा दिया है, ये वो मोदी को। तो फिर हाँ। सरामी जी ने बोला जी भाई उससे देख लो सारे मान गए हैं, तुम ही नहीं मानते। हाँ, तो तो उन्होंने उन्होंने कहा- बोला कि भाई 99 भी मोदी जी को मान लेंगे, जो एक बंदा यानी 1% नहीं मानेगा वो वो मैं ऐसी साहब होगा। तो वाकई ऐसी बहादुरी है, ऐसी बहादुरी जुर्रत है, है। वाह। तो इतना क्राउड बैठा है और इनके दोनों वो मेन बंदे भी हैं और अंधभक्त उस पीछे बैठे हुए हैं। फिर तो ऊपर उन्होंने से सही वो, बोला। हाँ, question देखे और हैं। सारे उन्होंने जब बोला ना कि मोदी जी ने आने से ये हुआ ये वो हुआ, वो हुआ, हुआ। तो उन्होंने फिर कुछ उनको कुछ रिमाइंड कराए। रिमाइंड कराए ये इन्होंने काम ये किए हैं। कारनामे प्राइम मिनिस्टर किए। मोदी आए तो ये बंदे जेल में चले गए हैं, ये ये जेल में हाँ, गए, इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई है, कितना ये- कोई नुकसान हुआ है, ये उन्हें मामला- किसी चीज का नॉलेज ही नहीं था। हाँ, प्राइम तो वो मिनिस्टर देखो मोदी फिर को। क्राउड का भी कुछ शोर आया है। तो ये जब बंदा जब जाए फर्ज करें ऐसे प्रोग्रामों में, तो बजाय एक की सिमत यानी एक को सपोर्ट करने बजाय अगर वहाँ फैसले सही करे, यानी कौन अच्छी बात कर रहा है, किसका सपोर्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा। आपने नोट किया स्वामी जी मीठा मीठा हंस रहे थे। हाँ। वो उनकी मीठा मीठा हंसने की वजह ये थी कि वो गलत थे। गलत वो थे। जो असले वैसे इनसे बात कर रहे थे वो कहीं जगह पर गलत थे, इसलिए गलत इनकी थे। मीठे मीठे हंस रहे थे कहीं मेरे और इंसल्ट ना हो जाए। माशाल्लाह एक तो याददाश्त इतनी हाँ, हाँ, अच्छी है, और एक फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें एज का धचका लग गया जरा।
यानी जो तुम्हें कहने का मकसद ये था, वैसे साहब ने माशाल्लाह वो टक भी लगाया और मीठी अरे मीठी पट्टी भी इज्जत की। यार, इज्जत हाँ से जी। उन्हें मीठी मीठी की है, इज्जत से दी, और इज्जत दी वैसी है। साहब ने बोला कि भाई आपको बादाम और पिस्ता खाने की जरूरत है, यानी मजाक में बात ये। में। और वाकई माशाल्लाह यार बहुत ही उनका यार नॉलेज knowledge है, है, बहुत ही माशाल्लाह। यादाश्त है यार उनकी, कमाल है यार, लेवल कर दिए यार उन्होंने माशाल्लाह यार। इतने बड़े क्राउड फिर में ऊपर और से इतने वो- सख्त सवालात का जवाब, वाह, एक स्टिल होके बंदा खड़ा है और कोई उसके चेहरे पे जो सी परेशानी के असरात नहीं है माशाल्लाह। वो अल्लाह के आगे झुकने वाला और डर है उसी जात का, और दे मार 4.5 और वो जवाब जो दे। भाई दरमियान में इंटरव्यू ले रहे थे, फिर उन्होंने मीट की बात की, गोश्त की बात की, तो उन्होंने कहा जी गोश्त जो है वो नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, हाँ। कटिंग शटिंग नहीं होनी चाहिए जी, ये हमारे गौ माता है, गौ हाँ। माता है। तो ये तो मैं कहती हूँ वहाँ तो हर तरह के कल्चर हिंदुस्तान में, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो खाते हैं, वो उन्हें ऊपर तो ये पाबंदी नहीं ना लगनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, हिंदू वहाँ रहते हैं, हिंदू ना खाएं, लेकिन मुसलमानों पर ये गलत करना यार। अक्सर मुसलमानों को यार जो गोश्त लेके जा रहे थे, जैसे हमारी रिसेंटली ये वाकया गया है, अंकल ट्रेन में जा रहे थे तो सुनने में आया कि वो डब्बे में गोश्त लेके जा रहे थे, तो उनके साथ ये हिंदुओं ने कितना हाँ जी, गलत हाँ जी, किया हाँ है। जी। तो ये इनके साथ ज्यादती है मुसलमानों के साथ, उन्हें मारा है, पीटा है, कितना गलत हुआ है इनके साथ। फिर ऊपर से आप कहते हैं कि जय माता के नारे लगाए, गाय माता की जय, गाय जय। माता जय माता, क्यों भाई मुसलमान क्यों लगाए नारे? वो तो कहते हैं हम उनका जय हिंद के नारे लगाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम जय हिंद के नारे लगा सकते हैं, जय माता के नारे किसी के सारी मजहब के जिंदगी- नारे नहीं। और आप मेरी बात सुनो, आप खुद अदल इंसाफ से जब सोचोगे ना, तो किसी से जबर और जबरदस्ती एक अच्छी चीज भी नहीं है। और इसको हर चीज जो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ही मना करता है। अगर आप देखोगे तो आपको मेरे ख्याल कोई बुकों में भी लिखा होगा कि वो भी मना करते मना हैं, करते यानी हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी का लुकब दो भाई, वहाँ अमन चारे को भाई कायम रखो, आपका फायदा वहाँ का उन्हें लुकब का ये ना फायदा। कहो कि कि अपने मजहब को चेंज कर लें, अपने कल्चर को चेंज कर लें। तो भाई टाकरा बड़ा मजेदार है यार, मजेदार। पर वैसे साहब को पल्ला भारी रहा है माशाल्लाह यार। लाइन ऑफ हमेशा से अंकल हैदराबादी यकीन माने, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। और बहुत ही अच्छा लगा, कमाल कर दिया। तो गाइस ये था आई का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह।